तो विपक्ष के तेवर आपको समझ आ रहे होंगे और अडानी के मुद्दे पर आज भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। विपक्षी दलों की बैठक में इस बात को लेकर फैसला लिया गया है। कल भी विपक्ष ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई थी। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष आज भी अपनी बात रखने की कोशिश करेगा और अगर उन्हें बात नहीं करने दी गई तो वो ये मूड बनाकर एक तरह से जा रहे हैं कि कोई और दूसरे विषय उठाने नहीं दिए जाएंगे। जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच की मांग जारी रहेगी। कल भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने यह कहा, सांसदों ने यह कहा कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं, जेपीसी चाहते हैं और जेपीसी इस मामले में जांच करे। विपक्ष की बैठक में 16 दल आज मौजूद रहे। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और वरुण दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से सीधे उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन पहले रवि त्रिपाठी का रुख कर रहे हैं। रवि, 16 दलों की बैठक, क्या आम राय से फैसला हुआ है? बिल्कुल, देखिए आम राय वही है जो कल थी और उसमें कोई बदलाव नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा और मांग करेगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की। और इसके साथ साथ ही अगर इसके लिए सरकार सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी जज के मॉनिटरिंग में इसकी जांच कराई जाए, इसकी मांग है। और यही मांग पर विपक्ष अड़ा है। और लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज विपक्ष में कहीं कहीं फूट दिख रही है, क्योंकि जिस विपक्षी दल की बैठक में कल टीएमसी भी शामिल थी, आज टीएमसी उस बैठक में नहीं थी। जो लिस्ट आई है उसमें टीएमसी नहीं दिख रही है। यहां तक कि आरजेडी का नाम कल लिस्ट में था, आज उसका नाम भी लिस्ट में नहीं दिख रहा है। दलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दल हैं जो साथ रहते हैं वो कहीं ना कहीं हट रहे हैं। तो विपक्ष में भले ही कुछ मामले में टूट हो, लेकिन हाउस में मैं देखता हूं, अभी देखिएगा जैसे हाउस शुरू होगा तो हाउस में जब हंगामा शुरू होता है तो तमाम विपक्षी दल एक साथ उतरते हैं वेल में, कोई उसमें भेद नहीं होता। इस मुद्दे पर विपक्षी दल एक साथ है। कांग्रेस के साथ दिखना अलग बात है, कोई कांग्रेस के साथ दिखना चाहता है, कोई कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहता है। लेकिन अडानी के मुद्दे पर, एलआईसी के मुद्दे पर, एसबीआई के मुद्दे पर पूरा विपक्ष आपको एकजुट दिखेगा हाउस के अंदर में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और मांग सेम है कि जिस मामले की जेपीसी जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो इस मामले की। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर मांग विपक्षी दल वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। और प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा इस पूरे विषय को लेकर, उनकी बात आपको सुनाते हैं। सारे एसेट्स उनके हवाले कर दिए गए हैं, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मिनरल्स हो, कोल हो, सीमेंट हो, तो पावर हो, सब चीज़ एक ही इंसान के पास है। इतना उनका मार्केट वाइप आउट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर हम बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे। और सीधे आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर कार्यवाही शुरू हुई है। एक तरफ लोकसभा की तस्वीर, दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीर। क्या आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर आए, स्पीकर ने सांसदों से कहा कि वो बजट पर चर्चा करें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल हों। और दूसरी तरफ अब राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। राज्यसभा की कार्यवाही भी इस वक्त चल रही है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही लोकसभा की स्थगित, पहले से तय था ये लगभग? बिल्कुल जो अपोजिशन का मूड दिख रहा था उसके हिसाब से तय था कि हाउस नहीं चलने वाला है। कल ही सांसदों ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर हाउस नहीं चलने देंगे, सरकार हमारी बात अगर नहीं मानती है। लगभग दर्जनों से, मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा नोटिस आए हैं लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर। हर पार्टी ने, हर विपक्षी दल ने, चाहे टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, तमाम सांसदों ने नोटिस देकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। स्थगन प्रस्ताव के नोटिस में यही मांग की जा रही है सबसे कि चाहे क्वेश्चन आवर हो
हो या जीरो आवर हो, सबको आप हटाइए और सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि आखिर LIC का पैसा क्यों अडानी को दिया गया, क्यों SBI का पैसा उनमें लगा और आज कौन जिम्मेवार है इस बात के लिए अगर लोगों का, आम आदमी का पैसा डूब रहा है, आम आदमी पैसा कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि आम आदमी का पैसा लगता है LIC में। तो इस वजह से विपक्ष इस मामले पर अड़ा हुआ और विपक्ष की मांग तो ये भी है कि अगर नहीं चलता है तो अंदर ही हंगामा करेंगे, अंदर ही प्रोटेस्ट, संसद के अंदर ही प्रोटेस्ट करने का प्लान विपक्षी दलों ने किया है। और ये आज मान के चलिए कि 2 बजे भी जब हाउस शुरू होगा उसमें फिर हंगामा होगा और ये मंडे तक के लिए, सोमवार तक के लिए मामला स्थगित हो जाएगा। तो विपक्ष किसी भी कीमत पे सरकार का कार्रवाई जो है, चाहे जो भी कार्रवाई है उसको चलने नहीं देना चाहता, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट पर चर्चा हो। जब तक सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, चाहे तो JPC को लेकर या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जांच के लिए। तो अभी लोकसभा आपने देखा, राज्यसभा भी थोड़ी देर में इसी हंगामे के बीच में बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 2 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी, फिर देखना होगा कि क्या रुख विपक्ष का रहता है और क्या रुख सरकार का रहता है। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां सर्विलांस पर, इन सबके बीच बड़े अपडेट भी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां सर्विलांस पर हैं। BSE और NSE ने ASM पर डाल दिया है, यह भी बड़ी खबर है इस वक्त की। शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस पर डाला है, इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस पर डाला गया है। AEL और अडानी पोर्ट सर्विलांस पर डाले गए हैं। अंबुजा सीमेंट को भी सर्विलांस पर डाला गया है। ये बड़ी कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की, जिन कंपनियों को सर्विलांस पर डाला गया है। इसके साथ ही कंपनियों के शेयरों की निगरानी होगी, निगरानी की जाएगी इन शेयरों की। शेयरों में भारी उतार चढ़ाव रोकना इसका मकसद होगा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये शेयर गिरे हैं। डाउ जोन्स ने भी एक बड़ा फैसला किया है। डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को इंडेक्स से हटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अडानी एंटरप्राइजेस को इंडेक्स से हटाया है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया है। डाउ जोन्स ने यह फैसला किया है। दरअसल डाउ जोन्स अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वरुण दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक तरफ भारत के मार्केट की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, और ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्टॉक्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कोशिश की जा रही है इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं गिरावट को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपने जो सबसे पहले जिक्र किया कि जो सर्वेलेंस में डाला गया है, यानी कि ASM लिस्ट जिसको कहते हैं मार्केट में, उसमें अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स जो है उनको अब शामिल किया गया है, जिसमें अडानी पोर्ट है, अडानी एंटरप्राइजेस है, अंबुजा सीमेंट है। इसके पहले 3 स्टॉक्स और थे, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो अडानी समूह के 6 ऐसे स्टॉक्स है जिनको एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स पर डाला गया है। अब इससे होता क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक ASM में जाता है तो उसमें ट्रेड करने के लिए आपको 100% मार्जिन देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस जो है वो अपने दायरे में रह के काम करते हैं और इस तरह की वॉलेटिलिटी किसी भी स्टॉक में जब होती है तब एक्सचेंजेस कोशिश करते हैं कि उनको ASM में डाला जाए और कहीं ना कहीं उनमें वॉलेटिलिटी रोकी जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है। इनफैक्ट पिटाई इतनी है कि अडानी एंटरप्राइजेस को देखिए, अब तक की ऐतिहासिक गिरावट जो है अडानी एंटरप्राइजेस में देखने मिली है, करीब 65% के आसपास की। और जहां तक आप डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है और सभी कंपनियां इसका हिस्सा बनना चाहती है। लेकिन अगर इस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है और किसी बिल्कुल, मैं आपके पास वरुण लौट कर आता हूं, लेकिन आज सुबह जब मार्केट खुला है 10:30 बजे के आसपास का क्या रेट है शेयर्स का, वो जरा एक बार हम दर्शकों को फटाफट दिखा देते हैं कि अडानी के जो शेयर्स हैं किस तरह से गिरे हैं। शेयर का रेट जरा देखिए और आज की गिरावट जरा देखिए। अडानी एंटरप्राइजेस 30% की गिरावट, अडानी ग्रीन एनर्जी 10% की गिरावट, और सुबह 10:30 बजे का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, ये 19-20 हो सकता है। इसके साथ ही अडानी ट्रांसमिशन, ये भी एक बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी अडानी ग्रुप की, 1396 का इसका शेयर बचा है, 10% की गिरावट देखी गई है। अडानी पोर्ट्स में भी 8.28% की गिरावट देखी गई है। ये सुबह 10 बजे मार्केट किस तरह से था उसका ये रेट हम आपको दिखा रहे हैं और गिरावट भी शेयर्स की आपको बता रहे हैं। तो शेयर के रेट एक तरह से लगातार नीचे गिर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस की जहां तक हमने बात की 30% की गिरावट है, अडानी ग्रीन एनर्जी है 10% की गिरावट है, ट्रांसमिशन में 10% की गिरावट है और अडानी पोर्ट्स में भी 8.28% की गिरावट है। और वरुण इस वक्त हमारे साथ लगातार अपडेट के लिए जुड़े हुए। वरुण, एक बात यह भी बताइए कि इस लिस्ट में डाले जाने के बाद या डाउ जोन्स ने जिस तरह फैसला किया कि इनको हम इस लिस्ट से बाहर करेंगे, इसके बाद
मार्केट पर क्या असर इसका पड़ेगा और इस लिस्ट में डाले जाने के बाद कुछ सुधार की उम्मीद है या फिर अभी और गिरावट होगी? देखिए, अगर सुधार की उम्मीद होती तो आज हो जाता सुधार, लेकिन आज सुधार हुआ नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 35% के आसपास अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो है वो गिरा है। नो डाउट एनएसई ने इस लिस्ट में शामिल किया है ताकि निगरानी की जाए इन स्टॉक्स की, लेकिन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इतना खराब हो चुका है कि सेंटिमेंट सुधरने का नाम नहीं ले रहा और स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। जहाँ तक डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात आपने की, तो हर कंपनी उसका हिस्सा बनना चाहती है और जब जब हमने देखा है कि कंपनियां इसका हिस्सा बनती है तो अपने आप को कंपनी के रेपुटेशन पे काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस स्टॉक को या फिर इस ग्रुप को वहाँ से निकाला जाना, ये अपने आप में एक चिंता की बात है और इन्वेस्टर्स इसको अच्छे से नहीं लेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि भले आप एएसएम में डाल दें एनएसई उठा के अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को, उसके बाद भी इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं सुधर रहा है। और पिछले बुधवार को जब पहले बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब से अब तक अडानी समूह जो है उसका मार्केट कैप आधा हो चुका है। इनफैक्ट गौतम अडानी जी जो है, जो एक समय पे 2 नंबर पे थे वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में, वो अब फिसल के 21 नंबर पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार खराब खबरें आ रही है या फिर डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से इनको निकाला जा रहा है, उसका सीधा असर जो है अडानी ग्रुप के वेल्थ पे पड़ रहा है और गौतम अडानी की रैंकिंग पे भी पड़ा है। ये आप साफ देख सकते हैं। तो वरुण जो बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो 2 और 3 नंबर पर थे विश्व के अमीरों की लिस्ट में, वो टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं। और गौतम अडानी, ये वरुण इसीलिए कहा जाता है कि जो शेयर मार्केट है या स्टॉक्स हैं, इनमें एक गड़बड़ी आपको रातों रात एक तरह से गर्त में धकेल सकती है। और आप बता रहे हैं कि मार्केट कैप लगभग आधा हो गया है। लगभग आधा हो चुका है। आपको याद होगा पिछले बुधवार को जब ये रिपोर्ट आई थी, उसके पहले करीब 19 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, 19-20 लाख करोड़, जो अब घट के 10 लाख करोड़ के नीचे जा चुका है। तो आधे से ज्यादा मार्केट कैप जो है इस पूरे ग्रुप का स्वाहा हो चुका है। बिल्कुल, और ये भी जरा देखना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, दोनों बने रहिए। रवि के पास भी हम चलेंगे, आपके पास भी वापस आएंगे। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि डीपीएम के सेक्रेटरी टी.के. पांडे ने एलआईसी और बैंकों के निवेश को लेकर सरकार का रुख साफ किया है। देखिए, हम इंडिविजुअल कॉरपोरेशन में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर किसी कंपनी में क्या हुआ, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं सीपीएससीज के बारे में ये कह सकता हूं कि आई थिंक एलआईसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और सब बैंकों ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि उनका क्या एक्सपोजर है और कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। जहां तक एलआईसी का सवाल है, एलआईसी के जो अपने इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो कार्य करती है और वो सरकार उनको नहीं बताती है कि ये करें वो नहीं। वो स्वायत्त संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ड्यू डिलिजेंस से काम करते हैं और उनकी जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उसके आईआरडीए भी उसको रेगुलेट करती है। कितना पैसा वो इक्विटी में लगा सकते हैं, कितना वो आपको उनको फिक्स्ड इनकम में और स्पेशली जो G-Secs में लगाना होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना होता है, जो कि सबसे सेफेस्ट सिक्योरिटीज़ हैं। तो उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द फंड है, बहुत लार्ज जो उनका पोर्शन, मच मोर देन द मेजॉरिटी, तो वो G-Secs में लगता है। और इक्विटी में उनकी जो होती हैं वो सब लगभग सब अन्य कंपनियों में उनकी पार्टिसिपेशन रहती है, कुछ अंश तक रहती है। एज माइनॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स वो इन्वेस्ट करते रहते हैं और उसमें से एग्जिट भी होते रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि पैसे को तो डिप्लॉय करना है और वो डिप्लॉय करने के लिए जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हैं, विभिन्न सेक्टर्स की कंपनीज हैं, उसमें वो लोग अपना डिसीजन लेके ओवरऑल काम करते हैं और एलआईसी ने भी उसका स्पष्टीकरण दिया है मार्केट को।